हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में। देखिए 1324 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया चल क्या रहा है, क्या खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि भैया 1900 रुपए से शायद गिरता हुआ नीचे आया है और इवन आप देख सकते हैं कि काफी नीचे तक गिरा भी था, 850-900 रुपए के लेवल तक पहुंचा, बाद में बाउंस बैक किया। तो क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, क्या हालत है अभी आईआरसीटीसी की, खरीदारी करने का मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी का जो शेयर है ये 1324 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें 41% का ग्रोथ है। 935 रुपए तक का लो था, बाउंस बैक किया, 1465 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, 1200 रुपए तक गया, फिर अभी 1300 रुपए के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में आईआरसीटीसी का शेयर जो है वो डेटा उसको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो आईपीओ निकला था वो पिछले साल 10वें महीने में आया था और तब से लेकर अब तक देखिए 700 रुपए के आसपास शेयर ओपन हुआ था और बढ़िया बाउंस बैक किया और आप देखिए 1900 रुपए तक पहुंचा। गिरावट आई, 850 रुपए तक भी शेयर गया था नीचे, 815 रुपए तक गया था, बाउंस बैक किया, 1400 रुपए तक गया, अभी 1300 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो 8 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 87.40% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 1.70% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.05% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.05%। देखिए एफआईएस ने बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई, म्यूचुअल फंड आधे से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड एग्जिट हो गए, आधे से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड एग्जिट हो गए, क्योंकि भैया कोरोना जैसे ही खबर आना शुरू हुई इससे सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा झटका किसको लगने वाला था, ट्रांसपोर्ट को। और ट्रांसपोर्ट में क्या है, रेलवे सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट मीडियम है। ऑलरेडी एविएशन सेक्टर तो सदमे में चला ही गया है, लेकिन आईआरसीटीसी जो रेलवे है उसको भी फटका लगा और इसीलिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, भैया बेच दिए शेयर। अब गिरावट होने पर वो लोग खरीद भी लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदेंगे, गिरावट आने पर म्यूचुअल फंड फिर से खरीदारी कर लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग थोड़ी बहुत गिराई है, प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 15 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 32 एफआईएस ने पैसा लगाया है और सरकारी शेयर है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट होल्डिंग ओन करते हैं 87.40% की, और इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 7.05% की देखने को मिली है। डिविडेंड की कोई इश्यू नहीं, क्योंकि भैया जस्ट अभी आया है शेयर जस्ट अभी आया है, बहुत 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 ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, मुश्किल से 6 महीना हुआ इसको, इसका आईपीओ आए। तो यहाँ पर यह है कि एक न्यूज आई है वो इस तरीके से थी कि भैया सबको अभी रेलवे जो है वो धीरे धीरे शुरू होने वाली है, और लेकिन उतनी ज्यादा फुल फ्लेज में वो काम नहीं करेंगी, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही वो जाएगी और वापस आएगी, और उतने ज्यादा फुल फ्लेज में रेलवे अभी के लिए काम नहीं करने वाली है। तो जो प्रॉफिट है वो उतना ज्यादा नहीं होगा अभी भी। कोरोना के चलते बहुत सारी जो मेगा सिटीज है, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज है, वो अभी भी रेड जोन में है, और उसके चलते जो लॉकडाउन है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, लॉकडाउन काफी बढ़ चुका है, और उसकी वजह से जो रेलवे है वो अभी तो शुरू नहीं होने वाली है। बस कुछ कुछ जगह रेलवे शुरू होगी, वो भी सिर्फ इसीलिए कि भैया जिन जिन लोगों, जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने घर तक पहुंचाया जाए। तो सिर्फ इसी के लिए कुछ ही रेलवे शुरू होगी और कुछ ही ट्रेन चलेगी, बहुत कम ट्रेन चलेगी। टेक्निकल रेटिंग यहाँ पर न्यूट्रल हमें दिखाई दे रही है। पीई देखिए 49.75 हाई पी के ऊपर ट्रेड करें, 42 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री पी है। बुक वैल्यू 66 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 19.85 है, ईपीएस 26.62 है और डिलीवरीज 27.33 के आसपास देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 54% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 39% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। आईआरसीटीसी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये शेयर। अगर हम दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 205 करोड़ का मुनाफा भी कमाया है, इससे पहले 100 करोड़ का था, उससे उसके बाद में देखेंगे तो 75 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 70 करोड़। तो मुनाफा कमा रही है, लेकिन उतने बड़े मुनाफे नहीं थे, दिसंबर में काफी बड़ा मुनाफा इन्होंने कमाया और उसकी वजह से शेयर में एक बड़ी रैली भी हमें जरूर देखने को मिल रही थी। ओवरऑल देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि भैया खरीदना चाहिए कि नहीं। तो देखिए लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पे जो केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं,
चाहे वो मुंबई हो, अहमदाबाद हो, या फिर और भी कई सारी सिटीज हो, बेंगलोर भी क्यों ना भैया, जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और उसके चलते क्या होगा, जो ट्रेन्स हैं वो इतनी जल्दी तो शुरू नहीं होगी, और अगर शुरू होगी भी तो बहुत कम ट्रेन चलेगी और बहुत कम लोगों के लिए चलेगी। तो उससे आप खुद सोचिए कि रेलवे का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। और रेलवे का शेयर कब बढ़ेगा, जब इनको फायदा होगा, जब पैसा कमाएगा रेलवे। जब रेलवे पैसा ही नहीं कमा रहा है आरसीटीसी, तो भैया मुनाफा कहाँ से, यहाँ पर शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगी। यहाँ पे जो शेयर में इतनी बड़ी तेजी भी आई है, तो डेफिनेटली ऑपरेटर ने इसमें ऑपरेटर के द्वारा की जाने वाली बहुत ज्यादा तेजी रही है। ऑपरेटर ने काफी बड़ा खेल यहाँ पर खेला भी है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं कि आईआरसीटीसी में तेजी नहीं आएगी, शॉर्ट टर्म में तेजी भी आएगी, गिरावट भी आएगी, लेकिन वो ऐसी तेजी नहीं है जिसको हम प्रिडिक्ट कर पाए या समझ पाए। ये सारा का सारा ऑपरेटर का खेल होगा। तो मैं यही कहूंगा कि निवेश करना इस सिचुएशन में हाईली रिस्की है। तो मैं अभी के दौर में तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बेसिकली अगर हम बात करें तो शेयर में गिरावट आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो ऑपरेटर का खेल हैक है वो, और रिस्की भी है। कुछ कह नहीं सकते कि भैया कब गिरावट आ जाएगी। तो यही मैं कहूंगा, जल्दबाजी मत करें खरीदने की। मुझे भी अभी लगता है कि शेयर अभी भी महंगा मिल रहा है, अभी भी नीचे जाने, अभी भी ये शेयर नीचे टूट सकता है। अगर नहीं टूटता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर टूट टूट जाता है तो हमारा पैसा फंस जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अभी जल्दबाजी ना करें। लॉकडाउन जो है वो बढ़ा हुआ है, और रेलवेज इतनी जल्दी शुरू होने वाली नहीं है। इवन लॉकडाउन जब खत्म भी हो जाएगा तब भी ट्रेन शुरू करेंगे कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। और आईआरसीटीसी मैं मानता हूँ कि अपने सेक्टर का एक लौता शेयर है, और काफी बड़ा शेयर है, और काफी फंडामेंटली स्ट्रांग भी शेयर है, लेकिन उसके बावजूद खरीदारी का ये सही समय नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अभी के दौर में मैं ये कहूंगा कि अभी भी इसमें गिरावट बाकी है। जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईआरसीटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।